मेरे चैनल AJ9 सर में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रूट का गुणा और भाग। इसके पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें कि मैंने बताया है कि रूट का जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर है, वो आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। तो उस वीडियो मैंने बोला था कि इस वीडियो में सिर्फ जोड़ घटाव बताऊंगा, अगले वीडियो में गुणा और भाग बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रूट का गुणा और भाग सीखने वाले हैं। जैसे कि रूट में 2 गुणे रूट में 2 है, या फिर रूट में 6 गुणे रूट में 6 है, या फिर 2 रूट में 3 गुणे 4 रूट में 3 है, या फिर 6 रूट में 5 2 रूट में 3, यानी ये दोनों रूट अलग अलग हो या फिर जब सेम हो तो कैसे गुणा होगा, ये कैसे किया जाता है, ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में शुरू करते हैं। आप लोग लास्ट तक ध्यान से देखिए। तो दोस्तों समझिए, रूट का जब गुणा किया जाता है तो कैसे किया जाता है। तो इसका जो गुणा करने का सिंपल सा तरीका है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए रूट में 2 है, रूट में 2 है, जिसको समझिए। इसको देखो 2 तरीका है करने का। एक तो ये कि जब देखो, जब दोनों पार, इस पार और इस पार दोनों में सेम वही संख्या हो तो वही संख्या सिर्फ लिख देते हैं, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। या फिर इसको हम इस तरीके से करते हैं, जैसे कि इसको रूट में 2 है, रूट में 2 दोनों में सेम है, तो क्या करेंगे 2 गुणे 2 इस तरीके से लिख देंगे। और देखो दोनों एक रूट के अंदर 2 संख्याएं हैं जो कि सेम है, तो बाहर जो निकलेगी वही कॉमन संख्या निकल जाएगी, यानी बाहर निकलेगी तो एक ही संख्या निकलेगी, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से जैसे रूट में 2 है तो इसका जब आंसर आएगा कितना, 2 आंसर आएगा, जो कि मैंने अभी बताया कैसे ये होता है। ठीक, इसी तरीके से रूट में 6 है, गुणे रूट में 6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 बार 6 तो बाहर निकलेगी तो एक बार ही 6 निकलेगी, इस तरीके से। ठीक, अब देखो यहाँ पर जब दोनों सेम है तब, अब देखो रूट के बाहर भी कोई संख्या है तब कैसे होगा। जैसे इस रूट में 3 है, यहाँ पर रूट में 3 है, लेकिन इसके बाहर 2 है, इसके बाहर भी 4 है, तो कैसे ये होगा। तो इसको भी देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पर जो 4 है, तो बाहर वाला की संख्या बाहर से गुणा किया जाएगा, तो 2 चौका 8। उसके बाद अंदर वाले का अंदर से गुणा किया जाएगा, जिस तरीके से मैंने ये अभी बताया। जैसे कि ये है तो 2 का, जैसे 2 रूट में 3 गुणे 4 रूट में 3 है, तो 2 का 4 से गुणा हो गया 8 हो गया, और इसका इससे गुणा किया जाएगा। जब देखो ये बाहर हो गया तब क्या बचा हमारे पास, 3 गुणे 3 बचा। तो देखो ये 2 बार संख्या है तो वही संख्या आ जाएगी, यानी सिर्फ 3 आएगी। ठीक, तो ये 8 हो गया। जब रूट में 3 जब गुणा किया जाए तो एक बार ही संख्या निकलेगी बाहर, यानी बाहर सिर्फ रहेगी संख्या, रूट हट जाएगा और बाहर वही एक संख्या निकल जाएगी जो इसके अंदर रहती है। तो देखो 8 गुणे 3 हो गया, तो 8 3 की 24, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, इसी तरीके से इसको भी किया जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जब सेम था, यानी सेम रूट के अंदर जब संख्याएं सेम थी तब ये ऐसे हुआ। जब रूट के अंदर अलग अलग संख्या रहेंगी तो कैसे होगा। तो देखिए, तो पहली बात आप ध्यान रखिए कि जो रूट के बाहर जो संख्या रहेगी उसका तो गुणा पक्का होगा, चाहे रूट के अंदर वाली संख्या अलग हो। तो 6 दूनी की 12, फिर गुणे, तो रूट के अंदर 5 और रूट के अंदर 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ही रूट के अंदर हम लिखेंगे 5 गुणे 3। जिस तरीके से इसको रूट के अंदर 6, रूट के अंदर 6 था, तो हमने रूट के अंदर दोनों को एक ही में कर सकते हैं, तो उसको जब दोनों में सेम था तो एक बाहर निकल गया। लेकिन इसके अंदर देखो अलग अलग है, तो रूट के अंदर हमने दोनों को रख दिया, तो 5 गुणे 3। तो अब इसका क्या किया जाए, गुणा होगा, कितना होगा 12 गुणे कितना है, तो 12 5 3 15, और रूट के अंदर हो जाएगा 15। यही उसका क्या होगा, आंसर, यही इसका आंसर होगा। इसी तरीके से इसका भी होगा, रूट के अंदर 6 और रूट के अंदर 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 6 गुणे 3 बराबर 6 3 की 18, रूट के अंदर 18, ये है गया इसका आंसर। यानी इस तरीके से क्या होता है, रूट का गुणा किया जाता है। ठीक, जो कि मैंने अभी बताया, आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं रूट का भाग कैसे किया जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं रूट का भाग कैसे किया जाता है। जैसे कि अंडर रूट में 2 भागे अंडर रूट में 2 है, तो कैसे भाग किया जाएगा, तो इसको हम देखिए कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, यही है, जैसे कि रूट में 2 भागे रूट में 2 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये है 2 रूट में 2 है। तो देखो भाग करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि अगर हमें 5 भागे 5 होता तो क्या करते हैं,
5 भागे का मतलब होता है कि इसको बटे में 5 भी लिख सकते हैं। तो जो 5 से 5 काटते हो तो 1, इसका आंसर 1 इसका आंसर हो जाता है। ठीक वैसे ही इसमें भी होगा, जो रूट में जो 2 है इसको भी वैसे ही लिखा जाएगा। रूट में 2 भागे मतलब कि बटे में रूट में 2, इस तरीके से। अब देखो ऊपर भी रूट में 2 है, नीचे में 2 रूट में 2 है, यानी दोनों सेम संख्या, तो ये क्या होगी, कट जाएंगे। कितना क्या हो जाएगा इसका, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक इस तरीके से। ठीक वैसे ही रूट में 6 है, रूट में 6 है, इसको भी ऐसे ही होगा। रूट में 6 भागे का मतलब कि बटे में हो जाएगी ये संख्या, रूट में 6। ऊपर भी 6 है और नीचे भी 6 है रूट में, तो ये क्या है, दोनों सेम संख्या है तो कट जाएंगी, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि देखो अब रूट के बाहर भी संख्या भी हो सकती है, जैसे कि 10 रूट में 7 भागे 2 रूट में 7, तो क्या है, रूट के बाहर भी संख्याएं हैं। तो इसको कैसे किया जाएगा, इसको भी समझिए। पहले क्या करेंगे, जो रूल है उसके हिसाब से लिखिए। 10 रूट में 7 भागे मतलब कि बटे में किया जाएगा इस वाले संख्या को। ठीक अब देखो यहाँ देखो रूट में 7 दोनों सेम संख्या है, तो ये क्या हो जाएंगे, पहले कट जाएंगी एक बार में। उसके बाद देखो 10 में 2 से भी कट जाएगा, 2 5 10, 5 बार में कट गया, तो कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5। ये हो गया इसका आंसर, यानी इसका आंसर 5 ही आएगा। अब इसी तरीके से इसको भी करना है कि जब देखो रूट के अंदर देखो इसमें क्या है, संख्याएं अलग अलग है, यानी सेम संख्या नहीं है, तो इसका भी भाग होगा। कैसे होगा, तो देखिए क्या लिखेंगे, 18 रूट में 5 भागे 3 रूट में 6, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, बाहर वाली जो रूट के अंदर तो दोनों अलग अलग है, तो ये कटेगी नहीं, तो इसके पहले वाला देखो जो संख्या है वो कटने लायक है कि नहीं, तो काट लीजिए। 3 6 के 18, ये कट गया 6 बार में। अब क्या होगा, देखो 6 हो गया। अब समझिए ये रूट में 5 है, रूट में 6 है, ये तो कटेगी नहीं। जब ये नहीं कटेगी तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 6, इसको सिर्फ एक ही रूट में सारा लिख देंगे, 5/6, इस तरीके से। यानी जो अलग अलग रूट था इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी 6 रूट के अंदर पूरा 5/6, ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से होगा। या फिर एक और हम देख लेते हैं, जैसे कि अगर हमारा संख्या हो, जैसे कि हमारा 30 रूट में 2 भागे, ये हो गया हमारा, जैसे कि मान लेते हैं ये 5 हो गया, और रूट के अंदर ये हो गया हमारा 10। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको भी ऐसे ही किया जाएगा। कैसे, देखो इसको लिखेंगे पहले 30 रूट के अंदर 2 भागे 5 रूट के अंदर 10। अब क्या करेंगे, देखो 5 से ये कट जाएगा, पहले ये तो नहीं कट रहा है, लेकिन ये देखो यहाँ ध्यान से देखिए, 2 से ये कटेगा नहीं, इसको देख लेते बाद में देखेंगे। पहले देखो ये 30 में 5 से कटेगा, 5 6 के 30, ये कट गया। अब इसको क्या करेंगे, 6 बार में आया, फिर इसको क्या करें, पहले हम रूट के अंदर पूरा लिख देंगे 2/10, जो अलग अलग है इसको पूरे एक में ही लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 6 हो गया, ये देखो 2 से ये 10 तो कट रहा है, तो क्या करेंगे, 2 कम 2 2 5 10, इसके अंदर जो कटने लगा उसको भी काटते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/5, यानी 6 बाहर अंडर रूट में 1/5, इसका हो गया यही आंसर। तो इस तरीके से भी रूट का भाग किया जाता है, यानी इस तरीके से रूट का गुणा और भाग किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से रूट का भाग और गुणा और भाग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर एक बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।